नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आर्केटाइप, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। महारानी के आदेश से मैं ये घोषणा करता हूँ, जिस घर का कोई भी व्यक्ति युद्ध भूमि में काम आया है, उसके परिवार के युवाओं को राजकाज में नौकरी के अवसर एवं परिवार की आजीवन जीविका के साधन राजकोष की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव रक्षक भोकाल की जय। तेजी से प्रगति की तरफ अग्रसर विकास नगर में भोकाल की जय जयकार करने वालों के साथ साथ उसकी आलोचना करने वाले भी मौजूद थे। परिलोक से भागकर विकास नगर पहुंचे एक परे ने मानवता की रक्षा का ठेका ले लिया है। शीघ्र ही हम भोकाल विरोधी एक संगठन बनाएंगे। ओह, कुछ युवकों के मन में मेरे प्रति विष भरा हुआ है। ये मेरे लिए उचित नहीं। मुझे इन्हें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी रात मैं एक राहगीर हूँ। बहुत दूर से महाबली भोकाल का नाम सुनकर उनसे भेंट करने आया हूँ। आप बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? जिस राजमहल को वो अपनी बपौती समझता है, उसी में कहीं मस्ती छानता हो वो तुम्हें मिल जाएगा। वैसे हम तुम्हें बता दें कि वो महाबली नहीं है। परिलोक का वो परा मात्र अपनी भोकाल शक्ति पर उछलता है। चमत्कारी तलवार और ढाल उसके हाथ में हो तो वो बड़ी सी बड़ी शक्तियों को समाप्त कर सकता है, परंतु भोकाल शक्ति तलवार और ढाल उसके पास ना हो तो उसके लिए चूहा भी मारना मुश्किल हो जाए। चमत्कारी शक्तियों के बल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो महाबली वास्तविकता में इस राज्य के युवकों को भ्रमित करके उन्हें युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथे मरने के लिए उकसाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पृथ्वी पर उसे जो शानदार आश्रय मिला हुआ है वो उसके हाथ से ना निकल जाए। ये सही नहीं है। तुम सब अनर्गल बक रहे हो। महाबली भोकाल के सामने तुम ऐसा कह सको? तुम में इतना साहस नहीं। हम ये भोकाल के सामने ही कह रहे हैं और ये है उसका प्रमाण। ओह, राहगीर के भेष में भोकाल ही था वो। क्रोध भरा हुआ था भोकाल के स्वर में। विकास नगर के युवकों में अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना जगाकर ना ही कोई मैं पाप कर रहा हूं और ना मैं मात्र नाम का महाबली हूं। चाहो तो आजमाकर देख सकते हो। ठीक है। चारों युवकों ने अपने अपने हथियार खींच लिए और निहत्थे भोकाल पर टूट पड़े। भोकाल अकेला था और वे चार, लेकिन फिर भी वे चार पल भर के लिए भी भोकाल के सामने नहीं ठहर पाए। उसी समय घोड़े की टापों से गूंज उठा रात का सन्नाटा और घोड़े की काठी को छोड़कर नीचे उतरा सेनापति परवीन सिंह। इनके सर कलम कर दो महाबली। मेरे कुपुत्रों ने मेरी राष्ट्र निष्ठा और तुम्हारा अपमान किया है। जीवित नहीं रहने चाहिए ऐसे भोकाल द्रोही। कैसे देशभक्त पिता था वो, और कैसा विनयशील था भोकाल। विकासनगर में मुझे अभी तक ऐसा युवक नहीं दिखा जिसकी भुजाओं में विकासनगर की सुरक्षा का भार संभालने और हौसलों में दुश्मन को खदेड़ देने का साहस हो। जिस दिन मुझे ऐसा युवक मिल गया, मैं वचन देता हूं परवीन सिंह, उसी दिन मैं तुम्हारे पुत्रों की बात मानकर पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चला जाऊंगा। भोकाल को जल्दी अपने वचन पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ा था, क्योंकि जिस युवक की वो बात कर रहा था वो शीघ्र ही विकासनगर को मिलने जा रहा था, गंगापुत्र गंगज के रूप में। लेकिन गंगज का सामना भोकाल से होने में अभी देरी थी। अभी तो भोकाल को सामना करना था उस तूफान का जिसका नाम है आखेटक। महाबली कहलाए जाने वाला भोकाल का आखेट करेगा आखेटक। आखेटक के आगमन की सूचना ने विकासनगर में सनसनी फैला दी। आखेटक अपनी सेना के साथ इधर क्यों आ रहा है?
क्या उद्देश्य है उसका? ये तो युद्ध भूमि में पहुंचकर ही पता चलेगा महारानी। हतपथ कर देने वाला था अकेटक का उद्देश्य। अगर अपनी सेना और प्रजा को अकेटक के हाथों शिकार होने से बचाना चाहती है महारानी मोहिनी, तो आदेश दे भोकाल को कि जलमणि मुझे सौंप दे। वापस लौट जा अकेटक, भोकाल ने जलमणि की रक्षा का वचन दिया है, वो तुझे नहीं मिलने वाली। मूर्खता मत कर महारानी, अकेटक को जलमणि प्राप्त करने से रोके तेरे विकासनगर में ऐसा कोई वीर नहीं। तेरे इस भ्रम की धज्जियां उड़ाने वाले सैकड़ों वीर अभी विकासनगर में मौजूद हैं दुष्ट, और साथ ही मौजूद है विकासनगर का ये नायक। अगर इसे पराजित करके मणि ले जा सकता है तो ले जा। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है रानी। हमारा और भोकाल का द्वंद्व युद्ध होगा। इस युद्ध में जो विजयी होगा वही जलमणि का स्वामी होगा। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल और अकेटक आमने सामने मौजूद एक दूसरे पर घात लगा रहे थे। तुझे अपना शिकार बनाने का जो स्वप्न मैं वर्षों से देखता आया हूं, वो आज पूरा होगा। धड़ाक! आज तू अकेटक के जीवन का सबसे बड़ा शिकार बनेगा। स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं है अकेटक, क्योंकि जब ऐसे स्वप्न टूटते हैं तो साथ में हाथ पांव और धड़ाक हड्डियां भी टूटती है। अकेटक तेरा शिकार करने आया है भोकाल, और शिकार करके ही जाएगा, चाहे अपनी शारीरिक शक्तियों की मदद से करे या चमत्कारी शक्तियों की मदद से। ओह! अकेटक द्वारा फेंके गए उस जाल ने भोकाल को अपने में उलझा लिया। इसी के साथ अकेटक के हलक से वहसी ठहाका गूंज उठा। ये चमत्कारी जाल है, एक बार इसे 20 हाथी मिलकर नहीं तोड़ पाए थे, तू इसे क्या तोड़ पाएगा भोकाल? ओफ! वास्तव में ये जाल अत्यधिक मजबूत है, लेकिन इस चमत्कारी जाल का उपयोग कर अकेटक ने द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। इसका प्रत्युत्तर देने के लिए मुझे भी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करना होगा, और उसके लिए बोलना होगा भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल ने प्राप्त कर ली चमत्कारी तलवार और उस चमत्कारी जाल को कच्चे धागे की भांति काट कर बाहर निकल आया भोकाल, जिसे 20 हाथी मिलकर नहीं तोड़ पाए थे। महागुरु भोकाल की शक्ति के सामने टिक जाए, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। ये तेरा भ्रम है भोकाल, और अकेटक का ये दिव्य भाला तेरे इस भ्रम के साथ साथ तुझे भी समाप्त कर देगा। दूसरे क्षण दिव्य भाले से सैकड़ों भाले वर्षा की बूंदों की तरह बरसे, और हर भाले का एक ही निशाना था, भोकाल। ओह! सही समय पर मैंने महागुरु की शक्तियां प्राप्त कर ली, वरना इन भाले ने मेरा शरीर बीन दिया होता। अपनी इन्हीं अद्भुत शक्तियों के बल पर विश्व का सबसे बड़ा अकेटक बना हुआ है यह दुष्ट, लेकिन आज इसकी हर शक्ति इसी के साथ समाप्त होगी। धड़ाक! शाबाश भोकाल, तुम्हारी तलवार का अगला प्रहार इस दुष्ट की गर्दन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा मूर्ख रानी, क्योंकि भोकाल को अपनी तलवार, ढाल एवं प्रहारा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी इस नरम गर्दन को इस कठोर खंजर से रेत डालूंगा। ओह! मेरी जरा सी देरी रानी मोहिनी के प्राणों को संकट में डाल सकती है। मुझे उसकी बात माननी ही होगी। युद्ध और आखेट में सब चलता है भोकाल। शिकार शिकंजे में फंसना चाहिए, चाहे ताकत से फंस जाए या चारे की मदद से। ओह! अब पूरी तरह व्यवस्था भोकाल अपनी उस मृत्यु को देखने के लिए जो चमत्कारी भाले के रूप में अकेटक के हाथों में नजर आ रही थी। देखो पृथ्वी के समस्त प्राणियों, देखो आज अकेटक महाबली भोकाल का अकेट करने जा रहा है, और साथ ही ये सिद्ध करने जा रहा है कि विकासनगर ही क्या, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई वीर नहीं जो अकेटक का सामना कर सके। दूसरे क्षण अकेटक के हाथ से निकला भाला और भोकाल के साथ साथ विकासनगर के मान सम्मान की हत्या करने बढ़ चला, और ऐसा होना अब निश्चित ही था कि तभी भड़ाक कड़ाक
उस अद्भुत शक्ति ने आकर भाले को तोड़ दिया और साथ ही ये सिद्ध कर दिया कि भोकाल के अलावा भी विकासनगर में उसके मान सम्मान की रक्षा करने वाला मौजूद है। गंगज के रूप में विकासनगर की धरा पर अभी सैकड़ों ऐसे वीर मौजूद हैं अकेटक, जो तेरा सामना करने और तुझे मटियामेट करने का सामना और शक्ति रखते हैं, तुझे मटियामेट करने का साहस और शक्ति रखते हैं। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है और तेरे शरीर में कितना बल है और तेरे पास कितनी शक्ति है, यह अभी पता चल जाता है। तिल तिल मिलाते हुए अकेटक ने अकेट में प्रयोग होने वाला शिकंजा गंगज की तरफ उछाल दिया, लेकिन उसको भी अपने तक नहीं पहुंचने दिया उस गंगापुत्र ने। ये मेरे पास मौजूद शक्ति का प्रमाण है दुष्ट। ये शक्ति तो तूने काट दी बच्चे, लेकिन इस चमत्कारी डमरू की शक्ति को कैसे काटेगा, जो जब बजता है तो शिकार के मस्तिष्क में विचित्र सी खलबली मचा देता है। ढगर 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 डमरू की भीषण भीषण आवाज ने वास्तव में ही विचलित कर डाला उस वीर को। उफ मेरे सैकड़ों शिकारों के मस्तिष्क को फाड़ डाला है इस डमरू की आवाज ने। तेरे मस्तिष्क में इससे नहीं बच पाएगा। ढक 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 ढगर 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 अपने चमत्कारी डमरू की आवाज से गंगज का मस्तिष्क फाड़ने को उत्सुक अकेटक दूसरे क्षण स्तब्ध रह गया, क्योंकि गंगज ने संभल कर डमरू को फाड़ने का चमत्कार कर दिखाया था। तेरी चमत्कारी शक्तियां तो मेरे समकक्ष नहीं टिक पाई। देखता हूं तेरी शारीरिक शक्ति मेरे समक्ष टिक पाती है या नहीं। अकेटक संभला भी नहीं था कि विद्युत सी तेजी से आगे बढ़कर गंगज ने उसे फूल की भांति अपने हाथों में उठा लिया और फिर इतनी जोर से धरती पर पटका कि धड़ाक। फिर ना उठ सका वो। मुर्दे उठते भी कहाँ हैं। भोकाल सहित वहां मौजूद सभी हैरत से आंखें फाड़े उस युवक को देख रहे थे, जो किसी की तरफ ना देखकर अपने उस रास्ते की तरफ देख रहा था जिसकी मंजिल थी महायोगी योगेश्वर का आश्रम। शाबाश गंगज, तुमने अकेट को मार कर विकासनगर की रक्षा कर अपने आप को परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिखाया। इसी के साथ हमारे द्वारा तुम्हें दी जा रही शिक्षा दीक्षा अत्यंत अल्प समय में ही पूरी हुई। अब हमें तुमसे गुरुदक्षिणा चाहिए। कहिए गुरुदेव, आपको गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए? भोकाल के ढाल और तलवार। भोकाल से प्रतिशोध लेने के लिए योगेश्वर ने गंगज से गुरुदक्षिणा में भोकाल की ढाल और तलवार मांग ली है। क्या गंगज योगेश्वर की इच्छा पूरी करके उसे दे पाएगा गुरुदक्षिणा? आज गंगापुत्र गंगज खाता है ये सौगंध कि भोकाल का सिर काटकर उसकी ढाल और तलवार लेकर आएगा और देगा अपनी गुरुदक्षिणा। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है गुरुदक्षिणा। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। ओके, अगर आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, कोई भी गैजेट्स खरीदने हैं, एयरफोन खरीदने हैं, मोबाइल खरीदने हैं या जो कुछ भी खरीदने हैं, ओके, तो आपके लिए मैं एक ऑनलाइन स्टोर खोला हूं जिसका नाम है अपनी ऑनलाइन दुकान। ओके, तो वहां पे आपको बेसिकली कपड़े, बच्चे के कपड़े, मेन क्लॉथ्स, वुमेन क्लॉथ्स और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि कैश ऑन डिलीवरी है। आपके घर पे जब भी प्रोडक्ट आएगा तब आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 7 दिन के अंदर में उसे वापस भी कर सकते हो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ओके, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक कर आप एक बार जरूर विजिट करें और हो सके तो कोई चीज ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और उसका रिव्यू भी हमें दे सकते हैं। वहां पर मैंने अपना नंबर ऐड कर रखा है। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर क्लिक कर आप हमें कॉल कर पूछ सकते हो। ओके।